नमस्कार। शिक्षा शास्त्री लालब्रत शर्माचार्य। मित्रों, आज मैंने वीडियो डाउनलोड करा था लेकिन वीडियो डाउनलोड नहीं हुआ। मैंने वीडियो बहुत अच्छा बनाया मित्रों, बहुत समय लगा उसमें, परंतु जो वीडियो के प्रारंभ में मुझे जो दिखाना चाहिए था अग्रवाल स्वामी की पिक्चर फोटो, वहाँ मैं पहले अपना लगा दिया। इसी में बहुत प्रयास किया कि वो वीडियो सफल नहीं हो पाया, नहीं डाउनलोड हो पाया किन्हीं कारणों से। ये गलती मुझसे हुई है, कल जरूर वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मित्रों, मैं जो है ना गमछा वमछा खरीदने के लिए 2-3 बार जो है दुकान पे गया कि मुझे गमछा को मुझसे आत्मा लिखा हो या परमात्मा लिखा हो या ऐसा कुछ, केवल वो मई हो, लेकिन मुझे मार्केट में गमछा ना किसी नाम जो पॉलिटिकल नाम होता है उसका मुझे मिला था, मैंने नहीं लिया। अब कहेंगे देखिए, तो मैंने ये 2 गमछा, ये गमछा मैं खरीदा और ये गमछा और ये दोनों, तो कोई कहा किसी पार्टी का चिन्ह है, तो किसी ने कहा किसी काम कर रहा था कुछ लोग। लेकिन जानते जब परमात्मा आप सब चलेंगे ना तो आपको ऐसे सब कुछ मिलता है। ये गीता मित्रों मुझे किसी ने दिया है, अभी याद नहीं हुआ, 2-3 महीना पहले एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने मुझको दिया है। और ये इनका फ़ोटो जो है अग्रवाल स्वामी जी महाराज जो है, हाँ फ़ोटो जो है देखिए, मैं बहुत गलतियाँ किया हूँ इसलिए अब वीडियो अपलोड नहीं हो पाया मेरा। तो ये अग्रवाल स्वामी जी महाराज जो है ये मैंने जो है वो फ़ोटो भी उन्होंने दिया है। एडिशनल एसपी हैं वो, प्रमोद सिंह यादव नाम उनका है, बहुत प्रेमी आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। वे भी अग्रवाल स्वामी के आश्रम में जाते हुए उन्होंने एक गीता मुझे दिया है मेरी दुकान पे आके, अम्बेस्टर कर अपनी रोक के, पता है। तो और ये जो आप देख रहे हैं ना ये गमछा भी मुझे मित्रों मिला है। आप जानते हैं एक भाजपा के पार्टी के एक नेता हैं और मंत्री रहे हैं, और उनका नाम महेंद्र पांडे है, श्री महेंद्र पांडे जी, यही मेरे बगल में रहते हैं। तो उन्हें क्या है, मेरा जो कर्मचारी काम करता है लड़का, उन्हें क्या काम करता है, तो उनको गया तो हमको दे दिया। तो जब परमात्मा कृपा होती है ना मित्रों, तो आप पैसा आपके पास होते भी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने 2 गमछा तो लिया लेकिन वो योग्य नहीं है, किसी ने कहा किसी पार्टी का है, तो किसी ने कहा किसी और पार्टी का है। तो ये परमात्मा जब कृपा होती है तो वो सामान आपके पास तुरंत चल के आएगा। ये चल कर आया है, ये महेंद्र पांडे की आवाज़ से आया है, और ये यहाँ जो काम करता लड़का वो उसने मुझे दिया है कि ली भैया आपके लिए महेंद्र पांडे के यहाँ से लाए हैं। ठीक है भाई, पंडित जी हैं, पंडितों का आशीर्वाद तो रहता ही है, हाँ समझ रहे हैं। तो ब्राह्मण आदमी है, हाँ अभी 10 साल 5 साल मंत्री रहे हैं इसी भाजपा पार्टी में, भाजपा सरकार में। अभी इस समय चुनाव हार गए हैं, वो मेरे क्षेत्र से लड़ रहे थे, ज़्यादा उससे नहीं आ रहे हैं। मित्रों, हम जो बात तो ठीक हुई, तो ये मुझे प्रभु कृपा से मिल गया। इसमें लिखा श्री जय विश्वनाथ मतलब यहाँ भगवान श्री शिव को भी अपना गुरु मानता हूँ। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं 26वां श्लोक। 25 श्लोक तो मैंने बता दिया है कि अव्यक्तों वाला आप समझ गए हैं। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। अथ चैनम नित्यजातं नित्वं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचित मर्हसि। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे तू यदि तू इसे सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? आगे बोलते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ऐसा मान लेने से
जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए मैं तुझे बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने के लायक नहीं, मतलब इस विषय में तू शोक करने लायक नहीं है। अगर तू ये समझता है, अगर तू ये समझता है कि मरने वाला ही है या जन्म लेना, तभी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लेने पर जन्म लेना की निश्चित मृत्यु और मरने वाला का निश्चित समय सिद्ध होता है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कृष्ण यही कहना चाहते हैं, कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि अर्जुन, अगर तू समझता है, अगर इस आत्मा को तू जन्मने वाला और मरने वाला समझता है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि इसको भी मरना है और दिन जन्म लेना है। तू शोक करने के योग्य नहीं है पार्थ। ऐसा क्यों तू शोक कर रहा है? तो इसलिए तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने के लायक नहीं है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। तो थोड़ा सा गहराई में समझिए। कृष्ण कहना चाहते हैं कि अगर तू इसको मरने वाला या जन्मना समझता है, तो भी तू शोक मत कर। तू ये शोक के लायक, तो ये निश्चित हो गया है, अरे मैं ही हूँ, ये सही मरेगा ही, आत्मा इसमें से निकलेगी। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मरेंगे ही, आपकी आत्मा निकलेगी, शिशु शरीर में जाकर कहीं प्रवेश कर लेगी। तो ऐसा अगर तू करेगा ना, तुझे दुख होगा। इससे सिद्ध होता है कि तू एक दुख को आमंत्रित कर रहा है। ऐसा न कर बात। आगे बोलते हैं, अव्यक्त अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्जुन, इस संसार में ये सारे मनुष्य, इस संसार में सारे मनुष्य, सोचो तुम, थोड़ा चिंतन करो मित्रों। ऐसा यहाँ पे मैं इसको समझाऊंगा आपको कि कृष्ण कहना चाहते हैं, इसके कहने का इसका मतलब है कि अव्यक्त दिनानि भूतानि, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर होते हैं मित्रों। क्या मतलब? वो आत्मा, वो रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, चेतना में रहते हैं, चाहे कहीं किसी और रूप में रहे हो, लेकिन मनुष्य रूप में नहीं रहते हैं। जैसे मैं मनुष्य हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो वही कहना चाहते हैं कृष्ण कि अर्जुन, संपूर्ण प्राणी पहले बिना शरीर वाला ही होता है। जन्म से पहले क्या होता है? वो बिना शरीर का होता है, सूक्ष्म शरीर में होता है, चेतना स्वरूप में होता है। तब वो सूक्ष्म शरीर चेतना स्वरूप में जब रहता है, तो उसके पास शरीर कहाँ रहता है? नहीं रहता है ना, एक परछाई टाइप का होता रहा होगा वो, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना, वैसे ही रहता होगा। या जिस शरीर को छोड़ा होगा, मैं ये नहीं कहूँ कि मनुष्य ही होगा, मनुष्य का उसका सोचो सही नहीं, वो जिस शरीर को छोड़ा होगा, भैंस का होगा, गैया का होगा, कौआ का होगा, चिड़ै का होगा, हाँ कुछ क्या हो, तो सही में उस सूक्ष्म शरीर में रहेगा वो, जो भी उसकी प्रक्रिया रहती हो। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। तो और जन्म के बाद भी, और कहते हैं मृत्यु के से पहले, मतलब मृत्यु जन्म से पहले, जन्म नहीं हुआ तो किसी बिना शरीर रहता है उनके पास, लेकिन और मृत्यु के बाद भी वो बिना शरीर रहता है, मतलब बीच में उसका आना जाना है। मित्रों, मैं अपने लगभग, जब भी मैं गीता पे लगभग 5-7 एपिसोड बना चुका हूँ, और उसमें मैं सब में आपसे कह चुका हूँ कि जो है ये बात कि सोचिए, आपकी उम्र, अगर मेरी उम्र 44 साल है, आपकी उम्र हमारी मुझसे 50 साल, 60 साल है, 20 साल है, 22 साल, जो भी आपकी उम्र हो, तो अगर मैं मान लूँ अगर आप 50 साल के हैं, तो 50 साल पहले आप कहाँ थे? क्या इस चीज का आपको ज्ञान है? नहीं, आपको नहीं ज्ञान है। इसके जो इस समय आपका सही, उस सही से पहले आप जिस सही में थे या जिस रूप में रहे, तो आपको पता है? नहीं पता है। वही कृष्ण कहना चाहते हैं। और तुम्हारे जन्म लेने के पहले और फिर तुम्हारे मरने के बाद भी तुम उस ईश्वर को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से।
तो मतलब बीच में इसका आना जाना है। ये मित्रों, मैं कहता हूं कि दुनिया सपनवत है मित्रों, मिथ्या है, ये झूठ है, न साच है, आता रहता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपकी उम्र जितनी भी हो, आप परमात्मा में, आप उस पुरुषार्थ में आप प्रवेश पा जाइए। आप मुझे सुन रहे हैं ना, आप सुनते रहिए बस। मैं बताता हूँ ना कि आप साधक बन जाएंगे, और जिन साधक बन जाएगा ना, आप तो साधु बनते समय नहीं लगता मित्रों। मैं बताता हूँ, ऐसा जीन्स पहनिए, टी शर्ट पहनिए, चश्मा लगाइए, टोपी लगाइए, लेकिन अंदर से आपका जो हृदय है वो जोगी होना चाहिए, जोगी की भांति मन होना चाहिए। एक बैग नहीं होगा मित्रों, समय लगता है इसमें। मैं इस कार पे चल रहा हूँ, सामने वाला आपको देखे तो कह रहे तो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा ई टाइप का आदमी, लेकिन अंदर से जब बात करे तो इस तो गजब है भैया। ये तो दिखाई देते हैं। इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? वो कहते हैं कि इस आत्मा को कौन देखता है? आगे कहते हैं, आश्चर्यावत् पश्यति कश्चिदेनामाश्रयार्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यावच्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित्। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है, और अब तत्वदर्शी उसको भी बिरला लोग होते हैं, उसको सब नहीं देख पाता है। इस समय भारत में कितने होंगे जो साधना पे मार्ग चल रहे होंगे? हर तरह के लोग साधना कर रहे हैं ना, अनेक प्रकार के लोग साधना कर रहे हैं, और सारी जितने, तो उसमें कितने लोगों ने तत्वदर्शी को देखा, तत्वदर्शी आत्मा स्वरूप किसने देखा? वो कहाँ रह रहे हैं? तो वही वो कृष्ण कहना चाहते हैं कि पहले इस तत्वदर्शी ने उसको देखा है, और कोई दिखा है, कोई बिरला महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य भाव से देखता है। मित्रों, जो इस मार्ग पे चलता है, जब वो इसको देखता है ना पहली बार ध्यान में, तो समझिए वो आश्चर्य से देखता है ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पहले उसने कभी देखा ही नहीं था। आप सोचिए ना, अगर आपके सामने स्वयं ऐसा एक शरीर यहाँ प्रकट हो जाए, आपका ही शरीर, और वो शरीर आपको देखेगा, वो भय रहेगा, आपको भय रहेगा, आप डर जाएंगे। अचानक क्या होगा आपके साथ? आप भागने लगेंगे। सोचिए अगर ऐसा हो तो वही जो तत्वदर्शी होते हैं उस मार्ग पे चले, तो गुरु को शिक्षा दी जाती है ना। इसलिए उस शरीर जो जब इससे स्वयं कोई आत्मा को, स्वयं कोई ऐसा शरीर को देखते हैं, ऐसे प्रकाश या प्रकाश को देखे या उसको शरीर देखे, तो आश्चर्य होता है उनको, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? ऐसा ही शरीर सामने खड़ा हो जाए, क्या कहेंगे आप? अब लेकिन वो तत्वदर्शी देखते आश्चर्य देखते, ये कहा है यार, क्या है? और जब वो आश्चर्य से इसको देखता है, कोई सूक्ष्म शरीर देखता है, तो कोई उस ज्योति को देखता है। मैंने कहता हूँ बार बार, मैंने किसी और में देखा। आप भी कर सकते हैं। और वही मैं कहता हूँ कि वो प्यार था, कुछ और था, या मेरी नज़रों का, क्योंकि मेरी आंखें तो बंद थी उस समय, मैं तो ध्यान में था, आंखों से अश्रुधारा मेरे बह रहे थे, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। और परम पिता, मैं वो कह नहीं सकता, मैं कह पाऊँ तो कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो ऐसा था ही। मैंने बहुत प्रयास किए, बार से कर रहा हूँ, कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, लेकिन वो नहीं आता है। वो अचानक होता है मित्रों, आश्चर्यचकित होता है वो, जैसा कृष्ण ने कहा है। अब मेरी चेतना थी, मैं उसको क्या समझा? मैं तो उसको वही समझता हूँ, मैंने जो देखा मैं सत्य बोलता हूँ मित्रों।
लेकिन मेरे वहाँ गुरु कबीर थे, मैं ये कहते रहा हूँ। मेरे गुरु कबीर थे और सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे ऊपर बैठे थे वो। आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यक्ष देखता है और वैसे ही महापुरुष आश्चर्य की इस तत्व को कहता है, कहेगा ही, क्योंकि देखा है। और सुनने वाला आश्चर्य सुनेगा रे, ये का कहत हवन हो, ये का कहत हवन गुरु जी, ऐसा होला का? हाँ मित्रों, वो आश्चर्य से कहेंगे क्योंकि उन्होंने पहली बार तो देखा उसको, और आश्चर्य से कहेंगे तो किससे कहेंगे? आप जैसे मुझे सुन रहे हैं, जो संत जन उनके आश्रम में रहते हैं उनसे कहेंगे, जहाँ साधना कर उसका, अरे तुमने देखा कैसा था? वो अव्यक्त है, अव्यक्त दिनानि भूतानि तत् का कोई देना हो तो अव्यक्त है, उसको अव्यक्त नहीं कर सकते हैं। अपनी भाषा में कभी अलग बात है। मैं कहता हूँ ना मित्रों, ये मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उसके पास इतना, वो इतना प्रकाश था उसमें, इतना प्रकाश था कि मेरी आंखें बंद थी तब भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, झरझर आंसू पूरा मेरे हाथ पूरा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मित्रों, लेकिन मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ आपसे, वो कैसा प्रकाश था। मेरी आंखें बंद तब भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि ये प्यार था कि कुछ और था, या मेरी नजरों का कसूर था। ये प्यार था या कुछ और था, मुझे गाना में तो याद नहीं आ रहा है। ये तेरी नजरों का कसूर क्या था? तो ऐसा जो है वही मैं कहता हूँ ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, या कदरिया है डूब के जाना है मित्रों। प्रेम दिगरी अति साकरी, दोनों नहीं समा है। ये प्रेम निगरी इतनी साकरी है, साधन की गरी इतनी साकरी, परमात्मा गरी इतनी साकरी है कि उसमें मैं और आप, मैं और प्रेम नहीं जा सकता, एक जानागा। वो इतनी साकरी है मित्रों, एक वही तू ही जाएगा बस। ये गीता क्योंकि आत्मा परमात्मा की व्याख्या करती है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो दूसरा कोई बिरला साधक इसे आश्चर्यचकित भक्ति भांति सुनता है, जब सब सुनते भी हैं, क्योंकि अधिकारी के लिए आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अधिकारी हैं आप, अनुरागी हैं इस चीज को जानने के लिए। आप आत्मा परमात्मा के विषय में कौन जानना चाहता है इस जमाने में? कितने लोग होंगे इस संसार में? बमुश्किल 2-4%। अगर भारत के आबादी 140-45 करोड़ है ना, 1 अरब 45 करोड़, तो 145 करोड़ में 4% आप निकाल लीजिए। 1 अरब में 4 करोड़ लोग, ज्यादा बता दिया मैं। और इसमें मान लीजिए 50 में 6% लोग, मतलब 600 करोड़ जानते हो कि बर्बाद 2%। 2% मैं बता रहा हूं, 2% लोग हैं पूरे 1,500,000 आबादी में। अगर इस तो कोई जानने वाला, समझने, इस मार्ग पे चलने वाला, मैं पूरा बता रहा हूँ, चलने वाला साधक साधु में सबके, लेकिन उसमें देखा कितने हुए? तो मतलब 0.1%। 0.1% मतलब समझिए कितने लोग हैं? मुश्किल 2-4 हजार लोग होंगे, 4 लाख लोग होंगे। तो आश्चर्यचकित भाव से सुन कहता है और सुनने वाला सुनते। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहे हैं, अरे शर्मा झूठ बोल रहे होंगे ना कि देखे हुए परमात्मा को। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो अपने गुरु को देखा, लेकिन मेरे गुरु का ही प्रकाश था वो, क्योंकि गुरु के प्रकाश बहुत बड़ा प्रकाश था वो। मैं कह रहा हूँ ना कि हजारों को सूर्य उसके सामने बेकार थे। मैं अभी मुझे सूर्य के सामने दिखाई, मैं ताकूंगा तो मुझे आंख से पानी नहीं आएगा। मैं वो निधि दिया से मैं वो ऐसे हो गया मेरे साथ अचानक। वो अचानक ही होता है। कहने ना कृष्ण यहाँ पे कि आश्चर्य पश्यन्ति, आश्चर्य से कोई साधु उसको देखता है। आश्चर्य भाव से पश्यन्ति कशिदेना, आओ माँ आश्चर्य क्या कह रहे? माँ आश्चर्य आश्चर्यवद्वती तथा वचान्य आश्चर्य वचन्य मन्य सुनोती। असुत्वा पेन, असुनने वाले भी आश्चर्य सुनते हैं। वेद न चनम कृषित, समझे? तो आप अधिकारी हैं, सुनिए, मैं कह रहा हूँ सुनिए। तो आगे कहते हैं कि अर्जुन कोई तो इसे सुनकर आत्मा को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैं तो जानने सुनने का कोई बातें नहीं है।
देखिए, आत्माध्ययन करने से इसका बोध होता है। आत्माध्ययन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आप पुस्तकें पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे। जब किताबें पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसको जानने का प्रयास आपके मन में आएगा। मैं जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, अरे शर्मा जी से कर रहे हैं, चलो हम भी करते हैं। तो आप भी किताब पढ़ेंगे, वेद शास्त्र पुराण पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ते अध्ययन करते करते एक ऐसी दशा बन जाती है। अनुभव से अनुभव ही गुरु होता है मित्रों। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, लेकिन गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो आप जब उस ध्यान स्थिति में जाएंगे या साधना करेंगे, ब्रह्मोद्योग करेंगे, तो अचानक आपके साथ घटित हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मेरे मित्रों, मेरे दुकान पे एक लड़का आया था, वो डॉक्टर है। डॉक्टरी पढ़ाई तो शायद वो किया, कुछ टेक्निकल कोर्स किया है, डिप्लोमा लिया है उसमें। वो लड़का मेरे दुकान पे आता है। मैं बाप को बता दूं कि उसको वो मुझे प्रणाम करता है। यादव है, ये बता रहा हूँ, उसका नाम यादव, विकास यादव नाम उसका है, और डॉक्टर है। और वो आता है, मुझे नमस्कार प्रणाम करता है। और जब हमारी उससे बात हुई तो कहा कि भैया हम 3 चक्र तक हम पहुंच गए। मैं आश्चर्य हो गया, 3 चक्र तक तो पहुंच गए हो? कहाँ, मैं 3 चक्र तक जा पाऊँ? तो उसके बाद गुरु नहीं है। क्या आप शर्मा जी कि हम तो ये सब नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ कर्माधिकारी, तो मैं कर्म विश्वास करता हूँ, निष्काम कर्म करना चाहता हूँ। मैं ये सब करके क्या मैं सिद्धि करके मैं जादू टोना दिखाऊंगा क्या, सिद्धियाँ दिखाऊंगा क्या? और सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, मूल मतलब होता है कर्म करना चाहिए, निष्काम। मेरे गुरु कहते हैं कर्म सवा मन सा वाचा कर्मा, मन से, सच्चे मन से आप कर्म करिए, वही है। जितने योगी महात्मा हुए हैं जो सिद्धियों क्या कर लिए हैं, क्यों? कर्म करना चाहिए। कर्म से समाज को सुधारना चाहिए। समाज सामने अपने आप ज्ञानी हो गए तो आप व्याख्यान दीजिए, आप कुछ लोगों का जीवन सुधरेगा उससे। मुझे तो लगता है कहीं शुक्र में हवा खराब हो जाएगा। तो ऐसा जो है कृष्ण कहना चाहते हैं। तो ललायत अच्छा कहना चाहते हैं कि आप लाख ज्ञान की बातें कर लें मित्रों, आप लाख ज्ञान की बात कर लें, लाख ज्ञान की बातें सुने, बाल की खाल निकाल लें। आप खूब कुछ कर लीजिए, मार किताब पढ़ लीजिए। देखिए मैं वेद रखा हूँ, ये पुराण, ये शास्त्र क्या नहीं रखा हूँ, लेकिन ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। उसका तो बस एक ही मार्ग है। गीता में ऐसा बताया गया है कि गीता में 2 मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान योग का और एक निष्काम कर्म योग का। मतलब ये मित्र दोनों कठिन है, ये दोनों ही कठिन है। क्योंकि ज्ञान योग तो आपको अहंकार पक्का होगा, और निष्काम कर्म तब करना असंभव है। लेकिन हाँ, वो निरंतर अभ्यास से संभव है। निष्काम कर्म योग इतना आसान होता है क्या? और ज्ञान योग उतना खतरनाक है। वो ज्ञान योग में तो आप ज्ञानी हो जाएगा तो हमारा अहंकार पे न जाएगा। कभी को हो गया, कभी कह रहा ना कि जब मैं था तब वही ने अब ये मान आई, अहंकार तो वहां भी है। लेकिन जब हरि आया तो अपने आप जो है अहंकार मित्रों मेरा मिट गया। मैंने उस परम तत्व को तो वो अहंकार आता जी। तो ऐसा जो है कृष्ण कहना चाहते हैं कि कितना तुम बार खान एकदम गीता के एकदम इसको निचोड़ दीजिए, हम एकदम इसको निचोड़ दीजिए, एकदम पन्ना का पन्ना। तो क्या उसको आप जान जाएंगे क्या? मित्रों मैंने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत किए हैं, कुतर किए हैं, उससे कुछ भी संभव नहीं है। मैं बताता हूँ मित्रों, इसका सीधा बस भक्त बन जाइए, जो मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि जाति ने पूछो साधु से पूछिए ज्ञान, अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वहां कोई काम क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होई। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। कबीरा जाति वर्ण कुल खोई। मेरे गुरु कहते हैं कि कामी क्रोधी लोभी लालची से भक्ति नहीं होगी, तो भक्ति किससे होगी? तो भक्ति करे कोई सूरमा। आगे कृष्ण इसकी बात व्याख्या करेंगे, वो कहेंगे कि छत्री का परिभाषा इसमें दिए हैं अज्ञान जी महाराज जी। जो अपने अंदर अंतर्द्वंद्व से लड़ता है, सुख से दुख से, मान से लाभ से, जानी लाभ से हानि से, जय से पराजय से, लोभ से, माया से, अहंकार से, क्रोध से, जब इसको लड़ने के बाद
जब इसमें वो बढ़ता है आलू होकर ज्ञान का रूप लेकर और भक्ति का सागर लेके, तब उस परम तत्व में उसका प्रवेश हो जाता है। तब वो परम तत्व को जानने लगता है, तब वो परम तत्व को समझने लगता है। क्यों? क्योंकि भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोई। मित्रों, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति, जब भक्ति करेंगे तो जाति खो देंगे, वर्ण कुल खो देंगे। तब मेरे गुरु जी से बोलेंगे, जब कोई आपसे पूछेगा तुम कहा नाम क्या है, अपना सरनेम बताओ, तो मेरे गुरु जैसा बोलोगे, कहोगे कि जाति मेरी आत्मा, जाति मेरी आत्मा, प्रेम मेरा धाम है, और इष्ट निरंकार मेरा इष्ट। और क्या है मेरे गुरु कहते हैं कि मेरे गुरु कहते हैं कि जाति मेरी आत्मा है, और प्रेम मेरा काम, और इष्ट मेरा देवता ब्रह्म, या इष्ट मेरा देवता, और अलख नगरी मेरा ग्राम, गगन मेरा नाम ग्राम। मेरे गुरु जी कहते हैं कि जब ऐसी भाव आपके अंदर आ जाएंगे, सभी जीव में सब एक समान आप समझने लगेंगे, सभी जीव आत्मा को एक समान समझेंगे, सबको आप भक्ति, सब में आप सबको परमात्मा दिखेगा, आत्मा का स्वरूप भी दिखेगा, तब आपके अंदर भक्ति जाग जाएगी। तो ऐसे ही बोलेंगे जैसे मेरे गुरु बोल रहे हैं कि जाति मेरी आत्मा में, तो जाति आत्मा कोई नहीं होती है। भक्ति मेरा काम, इष्ट मेरा देवता, गगन मेरा ग्राम। ऐसा मेरे गुरु कभी हो सकता, मैं दुआ में त्रुटियां कराऊंगा, क्षमा करिएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि भैया ये, क्योंकि आप इसको लाख सुने, मैं आपसे ज्ञान की बात कर रहा हूँ ना, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, माला का शरण पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ मैं, बहुत मैंने ध्यान किए, मैंने साधना किए हैं। लेकिन अभी एक आध घंटे बाद क्या होगा, जब ये वीडियो खत्म होगा, अपने घर जाऊंगा, अपने पत्नी के साथ बस चालू तू मैं, बच्चे चिल्लाएंगे, वेट कर रहे हैं घर पे, बस सब भक्ति खत्म, सब ज्ञान खत्म, लड़ो पत्नी के साथ। इसी से हमको ऊपर उठना है मित्रों। जब आप इससे ऊपर उठेंगे तो उस परम तत्व को समझ पाएंगे, क्योंकि मोह बड़ा प्रबल है मित्रों, माया बहुत प्रबल है मित्रों। माया महा ठगनी हम जानी, तेरे फांस दिए बोले मधुरी बानी। मित्रों, ये माया बहुत प्रबल है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास तो माया है। ब्रह्मा के पास सरस्वती, विष्णु के पास लक्ष्मी, और शिव के पास शिवांगी, पार्वती, सती। ये क्या है? सब माया है। माया ऐसी पापनी, हर सुख करे हराम। मित्रों, माया बहुत पापनी है। मतलब माया का मतलब केवल आप इसी से मत समझिएगा। जब मैं माया बोल रहा हूं, मैं संपूर्ण बात बोल रहा हूं। जब मैं माया की बात कर रहा हूं तो केवल नारी के लिए नहीं कह रहा हूं। अरे ऐसे कहेंगे, मेरे गुरु तो कहते हैं कि माया महा ठगनी हम देखे तीनों में फांस दिए। तो मेरे गुरु जो बोल रहे हैं क्या लक्ष्मी और पार्वती है? नहीं, वो बोले कि माया, देखो माया वहां भी है, माया सर्वत्र है। माया क्या है? यही मोह आपके बच्चों से, आपके पत्नी से, आपके परिवार से, आपके धन से, आपके साथ, आपके सुख से, आपके ये महल से, आपके मकान से, आपके दुकान से है नहीं सब मोह जी। लेकिन मैं गांव, मेरा मित्रों जिस गांव में मैं रहता हूँ, मेरा गांव जहाँ है चंदौली जिले में मेरा गांव है, धरौली ग्राम नाम उसका है। वहां पे खिचड़ी बाबा थे, उनका नाम था रघुवंश, उनका नाम था, जायसवाल थे वो, और वो हमेशा ना पढ़ते थे रामचरितमानस। मित्रों, मैं उस गांव से आया हूँ ना, मेरे गांव में इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर है ना, कि मेरे गांव में हमेशा हर कीर्तन भजन उसी से मैं पढ़ा हूँ। भक्ति भाव वाला मेरा गाँव है, थोड़ा दबंग टाइप का भी गाँव है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा मित्रों। चंदौली में आपके पता करिए कि धरौली ग्राम है, बहुत दबंग टाइप का गांव है, और वहाँ भक्ति भाव भी होता है बहुत। एक से एक वहाँ आपको भक्त मिलेगी मेरे गांव में, गांजा पी कर भक्ति करते हैं सब। मित्रों, मैं बचपन में खूब मंदिर में गाना गाता था, मैं और अशोक यादव। तो मित्रों हम कहाँ थे? तो हाँ, तो वही
मैं उस गांव से हूँ, बचपन से समझ सीखा हूँ। और रामायण महाभारत तो ये सब हम लोग बचपन में ही सीखे हैं, तो ऐसा भाव आता है। तो वही जो है मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि माया जो है बड़ा प्रबल है। माया का मतलब, माया से मतलब क्यों नारी से मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ माया का मतलब, मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ कि माया क्या है, नार्यास्तु पूजनते रमनते तत् देवता भ्रमरे। जो महापुरुष जो योगी जन जो माया से आप ही हो, सभी की तो माया माता ने जन्म दिया ना, तो भी तो नारी है, तो नारी से हमें वो नहीं करना है, हमें ये कहना है वो माया। माया का मतलब मोह होता है मित्र, आपसे जिससे मोह हो या वही माया है। उसी बंधन को तोड़ना तो है, रहना इसी माया में, इसी परिवार में, लेकिन एक कमल के फूल के समान। जैसे उसको कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता है, उसी प्रकार हमें जो है ये माया स्पर्श न कर पा सके। यही इसी को बात कह रहे हैं मेरे गुरु कबीर कि बिरला कोई भक्ति करता है, जिसे मैं कहता हूँ मतलब भक्त बना करिए। तो मोह माया बड़ा प्रबल होता है, और थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में आप लिप्त मिलेंगे। आगे मतलब मित्रों में लगता कि एक ही दो श्लोक पढ़ पाया क्या, नहीं 1 2 3 4 5, आज 5 श्लोक, एक लास्ट में पढ़ के बस को समाप्त यही विराम दे रहा हूँ। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, हे मेरे बचपन के दोस्तों, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अव्यक्त है, अकाट्य है। वो मित्रों सभी जीव के अंदर है, चाहे एक चींटी भी है। अगर कोई कहता है आत्मा इतना बड़ा है, आत्मा इतना बड़ा है, आत्मा इतना बड़ा है, तो सब बेकार है, क्योंकि आत्मा सब जीव में है। तो जीव क्या है, एक सूक्ष्म शरीर भी अगर उछल फिर रहा तो उसमें जीव है। हमारे शरीर पे लाखों करोड़ जीव आत्मा जो है इसके है, हम इसे हाथ से मलते हैं तो क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। इसी जो महावीर जो जैनी लोग होते हैं ना, जैन धर्म में तो पढ़िएगा थोड़ा, जो जैनी लोग होते हैं तो ऐसे सोते थे, एक ही तरफ सोते हैं, वो कहीं हिलते डुलते नहीं, ऐसे सोएंगे तो ऐसे सोए रहेंगे, ताकि कोई हमसे मर ना जाए, कोई जीव जंतु हमसे जो है टकरा ना जाए, ऐसा महावीर जो जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ कृष्ण कहना चाहते हैं कि अकाट है, इसलिए भूत प्राणियों के लिए तू शोक नहीं करने योग्य नहीं है, तू मत कर, तू शोक, तू क्यों शोक करता है, किसको है तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो मुझे एक बार, मैं हूं ना। अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए, जब तेरे पास ऐसा योगेश्वर है, मैं वासुदेव नंदन कृष्ण, मैं कहता हूं मैं तुझे इस माया से मैं निकालूंगा, और यह धर्मियों को तुम मारेगा तभी तो मैं धर्म की स्थापना करूंगा, एक स्वस्थ धर्म की स्थापना, एक स्वस्थ समाज की स्थापना मैं करूंगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू कायरता को प्राप्त होगा, तू नपुंसकता को प्राप्त, और आने वाली पीढ़ियां तुझे नपुंसक कहेगी। तो आत्मा ही सनातन है, इस सत्य को प्रतिपादन करते हुए, प्रस्तावित वर्णन करते हुए प्रश्न यही पूरा हो जाता है। मतलब मित्रों यही प्रश्न पूरा हो जाता है, और इस पूरा होने से मैं भी यहीं विराम कर दे रहा हूँ। आप भी अपने जाइए, मेरा वीडियो देख के, खाना खाते समय वीडियो, मेरा वीडियो भी मित्रों पूरा देखा करिए। तो जो है पहला इसमें बताया गया है कि आप प्रश्न, अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो, मतलब आत्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो आत्मा की प्राप्ति के लिए बताया गया कि संपूर्ण गीता में इसके लिए 2 मार्ग हैं। तो कौन कौन से मार्ग हैं, मैंने पहले आपको बता दिया है, एक भक्ति मार्ग है और नहीं भक्ति, एक ज्ञान मार्ग है, और एक कौन सा मार्ग है, तो निष्काम कर्म मार्ग है। मित्रों दोनों कठिन है मेरे हिसाब से। सहज सरल तो मेरे कबीर का है, मेरे गुरु कबीर का है, सहज सरल योग, सहज योग। पहला निष्काम और कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग, भैया दोनों कठिन हो।
लेकिन कठिन हो, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से कठिन से कठिन काम भी आसान है। मेरे गुरु कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जनुमति होत सुजान, रसरियावत जात तब सिल पर परत निशान। रे भैया सिल पर परत निशान। पत्थर पे मित्रों आप किसी भी रसोई से आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, उस पर गड्ढा नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें गांव में, हम लोग गांव में हैं तो बचपन में देखता कुएं ऐसे पानी खींचता ना, तो रसोई बार बार पड़ने से उस पर ना निशान पड़ा। तो मित्रों कठिन से कठिन भी परिश्रम करने से कठिन कठिन आसान है। ये निष्काम कर्म का योग और ये ज्ञान योग दोनों संभव है, हो सकता है आप जब अभ्यास करेंगे तब। बिना अभ्यासम बिना परिश्रम कुछ प्राप्त नहीं होला मित्रों। मित्रों प्रतिभा और परिश्रम जिसके पास है वो सब कुछ, जो परिश्रमी है वो सब कुछ प्राप्त सकता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। मित्रों इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुलसीदास कहते हैं कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे प्राप्त नहीं किया सकता है। तो कैसे? तो सकल पदार्थ यही जग माही, इस संसार में सकल पदार्थ सब कुछ है, सब कुछ प्राप्त किया सकता है। तो कैसे? तो ऐसे प्राप्त किया जा सकता है कि कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्मों से हीन है वो प्राणी इसको नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो कर्तव्य है, जो कर्मयोगी है वो प्राप्त कर लेगा। ओम कबीराय नमः, ओम अग्रणी महाराज नमः, ओम आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे, आपके माता पिता से जितने कष्ट हो आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने। ओम कबीराय नमः। नमस्कार दोस्तों। Mm-hmm.